तो क्या कला सच में किसी की जान बचा सकती है? आज हम ओ हेनरी की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी द लास्ट लीफ के बारे में बात करने वाले हैं। ये कहानी है कला की, उम्मीद की और इस बात की कि एक असली मास्टरपीस का मतलब आखिर होता क्या है। आशा ही हमें जीवित रखती है। ये लाइन इस पूरी कहानी की जान है, उसकी आत्मा है। ये हमें दिखाती है कि जब इंसान के अंदर से जीने की चाह ही खत्म हो जाए तो फिर दुनिया की कोई भी दवा काम नहीं करती। चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। कहानी हमें ले चलती है न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में। पतझड़ का मौसम है, लेकिन ये वो खूबसूरत रोमांटिक पतझड़ नहीं है, बल्कि हवा में एक उदासी और डर फैला हुआ है। वजह है निमोनिया, एक ऐसी बीमारी जो कलाकारों की इस बस्ती में एक साये की तरह फैल रही है। और यही हमारी मुलाकात होती है दो यंग आर्टिस्ट्स और बहुत अच्छी दोस्तों से, सू और जॉन्सी। सू जो उम्मीद से भरी है, पॉजिटिव है, और दूसरी तरफ है जॉन्सी जो निमोनिया से इतनी बीमार है कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी है। जॉन्सी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और साथ ही उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीब सा ख्याल घर कर गया था। वो अपनी खिड़की के बाहर एक बेल को देखती थी और उसने मान लिया था कि उसकी जिंदगी उस बेल के पत्तों से बंधी है। जैसे ही आखिरी पत्ता गिरेगा उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। अब सू के लिए एक पागलपन था, लेकिन जॉन्सी के लिए यही हकीकत थी। और बस यहीं से शुरू होती है जिंदगी की एक दर्दनाक उल्टी गिनती। जॉन्सी ने बिस्तर पर लेटे लेटे उन पत्तों को गिनना शुरू कर दिया। हर गिरता हुआ पत्ता उसे उसकी मौत के एक कदम और करीब ले जा रहा था। काउंटडाउन शुरू होता है 12 से। उसकी आंखों के सामने थे 12 पत्ते, मतलब जिंदगी के बस 12 मौके। हवा का एक झोंका आता और एक पत्ता गिर जाता। अब गिनती 10 पर आ गई थी। जैसे जैसे पत्ते गिर रहे थे, जॉन्सी की हिम्मत भी टूट रही थी। और देखते ही देखते गिनती 6 पर पहुंच गई। आधे से ज्यादा पत्ते जा चुके थे। अब तो जॉन्सी को पूरा यकीन हो गया था कि उसका अंत बहुत करीब है। सुनसी की चिंता तब और बढ़ जाती है जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है। वो साफ साफ कहता है उसने जीने की इच्छा खो दी है और जब तक वो खुद जीना नहीं चाहेगी, दवा काम नहीं करेगी। मतलब साफ था, जॉन्सी की असली लड़ाई बीमारी से नहीं बल्कि अपनी ही निराशा से थी। और फिर आती है वो रात जो सब कुछ बदलने वाली थी। बाहर एक जबरदस्त तूफान था, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, और उस बेल पर सिर्फ एक आखिरी पत्ता लटका हुआ था। अगली सुबह जब जॉन्सी की आंख खुलती है तो उसे यकीन था कि पत्ता गिर चुका होगा, पर जब पर्दा हटाया गया तो दोनों हैरान रह गए। इतनी भयानक रात के बाद भी वो अकेला पत्ता वहीं का वहीं था, दीवार से ऐसे चिपका हुआ था मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस एक जिद्दी पत्ते को देखकर जॉन्सी के अंदर कुछ बदल सा गया। उसे एहसास हुआ कि मरना चाहना कितना बड़ा पाप है। अगर ये नन्हा सा पत्ता इतने बड़े तूफान से लड़ सकता है तो वो क्यों नहीं। और बस उसी पल उसके अंदर जीने की इच्छा वापस आ गई, और जैसे ही इच्छा लौटी उसकी सेहत भी सुधरने लगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी का वो हिस्सा, वो क्लाइमैक्स जो हमें उस आखिरी पत्ते के पीछे का सच बताता है। मिलिए बहरमन से, उसी बिल्डिंग में नीचे रहने वाला एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर। बाहर से थोड़े चिड़चिड़े थे, लेकिन अंदर से सू और जॉन्सी की बहुत परवाह करते थे। उनका बस एक ही सपना था कि जिंदगी में एक मास्टरपीस बनाए, पर अफसोस वो कभी बना नहीं पाए। कुछ दिन बाद खबर आती है कि बहरमन की निमोनिया से मौत हो गई है। तब सारा राज खुलता है। पता चलता है कि वो आखिरी पत्ता असली था ही नहीं, वो एक पेंटिंग थी। बहरमन ने उस तूफानी रात में बाहर जाकर अपनी जान की परवाह किए बिना जॉन्सी के लिए वो पत्ता दीवार पर पेंट किया था, और वही उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी मास्टरपीस थी। तो ये कहानी सिर्फ एक पत्ते की कहानी नहीं है ना? इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्मीद में कितनी ताकत होती है। ये हमें निस्वार्थ बलिदान का मतलब समझाती है। ये दिखाती है कि कला में किसी को प्रेरित करने, यहाँ तक कि किसी की जान बचाने की भी शक्ति है। और ये भी कि एक सच्ची मास्टरपीस दिल से बनती है, सिर्फ हाथों से नहीं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ, बहरमन का सपना था एक मास्टरपीस बनाना, तो उसकी असली मास्टरपीस क्या थी? वो पेंटिंग जो उसने दीवार पर बनाई,
या वो बलिदान जो उसने किसी की जान बचाने के लिए दिया। शायद एक असली मास्टरपीस वो नहीं होती जो किसी म्यूजियम में टंगती है, बल्कि वो होती है जो किसी को जीने की एक नई वजह